देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। गुरु आज फिर पाकिस्तान पर शुरू हो गए। इमरान को लेकर एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू का प्यार झलका। गुरु गए तो थे करतारपुर में मत्था टेकने, लेकिन अपनी साथ ढेर सारी सियासत समेटकर हिंदुस्तान लौट आए। वो सियासत जिसमें पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, वो सियासत जो हमेशा सिद्धू को सवालों के घेरे में खड़ा करती है, वो सियासत जिसने पंजाब में चुनाव से पहले सीएम का चेहरा बदल दिया। एक बार फिर उसी सियासत का पिटारा खुला है सिद्धू की नई तस्वीरों के साथ, सिद्धू के नए बयानों के साथ। क्या बात है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। करतारपुर का कॉरिडोर खुला तो सिद्धू ने सियासी दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। करतारपुर में फूलों से गुरु का स्वागत हुआ तो सिद्धू की जुबान वाह इमरान करने लगी। क्या बात है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हिंदुस्तान की सियासत को जिस मसाले की दरकार थी वो सिद्धू के करतारपुर दौरे ने दे दिया। चुनावी मौसम में पाकिस्तान से सिद्धू का प्यार उमड़ा तो विरोधियों की आवाजें बुलंद हो गईं। बीजेपी ने सिद्धू के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर एक बार फिर फायर किया। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। यह राहुल गांधी की सोच है। यह राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। बात इमरान की थी, पाकिस्तान की थी। सियासत कितनी भी हो, गुरु कहां पीछे हटने वाले थे। न उनका ये प्यार नया था, न ही इस पर हो रही सियासत। ऐसे में सिद्धू सफाई में नसीहत देने लगे। खो भाई, साडे कल्चर एक ने जेड़े असली समझते ने वो जानते ने कि 10 लाख मारकाट हुई, किन्ने लोग बेआबरू होए, वो समझते ने वो ते मरम है। भाई साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, वो होर ते होर साडा टौर टप्पा एक, या कहो नहीं। इस करके ये गल अगे वधनी चाहिए है। असी तो इल्तजा कर सकते हैं। मैं उत्थे भी कह के आया कि खोलो उन्हां मंदिरां नूं, जाण दिओ वध तो वध जथे बाबा नानक दे जन्म स्थान ते। क्यों रोकते हो? क्यों 40-50 कहने हो? भेजो 5000। उन्हां को पासपोर्ट ने, उन्हां को आस्था है। आपदे बाप दे दर दे उत्ते क्यों नहीं मत्था लाण दिंदे? क्यों नहीं ऊर्जा पाउण दिंदे? इनू रिलीजियस टूरिज्म कहंदे आ। सिद्धू ने पाकिस्तान से दोस्ती की वजह बताई, फायदे गिनाए। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से दोस्ती के अलावा कोई चारा नहीं है। ते जड़े साडे भाई लालो जिन्हां नूं बाबा नानक अपना कित्ता लड़ ला के गया, ओ 34 देशां नूं ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। I think positive anything is better than negative nothing। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ
ਉਹ 275,000 ਕਰੋੜ 37 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, 5% ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ। 15,000 ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब। पाकिस्तान का दौरा था लेकिन सिद्धू भूल गए आतंकवाद पर बोलना। सिद्धू भूल गए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बोलना। उन्हें व्यापार नजर आया लेकिन दहशतगर्दी नजर नहीं आई। आंखों में पाकिस्तान की मोहब्बत का पर्दा था या फिर सियासी खेल। सिद्धू अपना दांव खेल चुके थे, अब कांग्रेस की बारी थी सिद्धू के बचाव की। मोदी जी जाते हैं तो वो देश प्रेमी है, जब सिद्धू जाता है तो वो देशद्रोही है। क्या ऐसी क्या बात है यार? मैं आपको भाई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो इसमें क्या देखो, हम गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को आज से 552 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको, और उस फिलॉसफी को सिजदा करने के लिए गए थे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बीजेपी बहुत, नवजोत सिंह सिद्धू है वो देखो पाकिस्तान का ऐसा बीजेपी बहुत कुछ कहती है। बीजेपी डिजाइन करती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जीक्यूट करते हैं, सपोर्टेड बाय अकाली दल है। हमें चुनावी मौसम में सिद्धू ने अब सियासत में पाकिस्तान का तड़का डाल दिया है। मुद्दों में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, जिसका राजनीतिक दल अपनी सियासत के हिसाब से मतलब निकाले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब गुरु ने इमरान की दोस्ती के कसीदे पढ़े हो। इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सिद्धू ने दोस्ती के पुराने चैप्टर खोल दिए। सियासत होती रही, सिद्धू पर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन सिद्धू अपनी दोस्ती पर अड़े दिखे। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है। आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। ये सिद्धू का इमरान प्यार है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। दोस्ती पर सिद्धू का अपना ही अंदाज है। ए मेरे सोने यार ने कीता ही, और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। बात पाकिस्तान की हो, देश की सियासत कुछ भी कहे, लेकिन सिद्धू का पाकिस्तान प्यार रह रह कर बाहर आ जाता है। महंगिया यारा सोनिया खाना, दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरी खातिर दिल नजराना लेके आया। हाँ, दिल नजराना लेके आया। सिद्धू के पाकिस्तानी प्यार की कहानी शुरू हुई थी इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के साथ, जब सिद्धू को इमरान खान के शपथ समारोह का न्योता मिला। सिद्धू के अलावा ये न्योता क्रिकेटर इमरान के दौर के साथी कपिल देव और सुनील गावस्कर को भी मिला, लेकिन दोनों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। लेकिन तमाम विरोध के बीच सिद्धू पाकिस्तान पहुंचे, जहां पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल बाजवा से गले लगने की तस्वीरों ने सिद्धू के दौरे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सिद्धू बड़ी गर्मजोशी के साथ पाकिस्तान के अधिकारियों नेताओं के साथ मिले। हिंदुस्तान में सिद्धू के दौरे को लेकर सियासत गर्म हुई तो सिद्धू की मामले पर सफाई आई। मित्र का स्नेह भरा निमंत्रण था। वो दोस्त जो कड़े संघर्ष से, जीवन में मेहनत से कुछ बना था और ऐसे पद पर पहुंचा था जहां वो पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखता था। पाकिस्तानी मीडिया को भी इस मुलाकात में सिद्धू ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। से कहा था कि ये जफी कहीं जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर जाए, तो आपने उस वक्त, मुझे शायद आपको याद है नहीं याद, आपने मुझे चाय पीते हुए गब्बर सिंह का डायलॉग याद दिलाया था, जो डर गया वो मर गया,
ये वो दौर था जब सिद्धू बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हिस्सा हो गए थे, जिसके बाद करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सियासी खेल शुरू हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें इमरान ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर सिद्धू की कोशिशें रंगलाई है। वहीं कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में सिद्धू एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे, जहां इमरान ने सिद्धू की खुलकर तारीफ की। इमरान ने यहां तक कह डाला कि सिद्धू अगर पाकिस्तान से चुनाव लड़े तो वो वहां से भी जीत सकते हैं। माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देखा हूं यहाँ, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ने, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। इमरान ने सिद्धू पर कसीदे पढ़े तो गुरु मानो गदगद हो गए। अपने ही अंदाज में इमरान की तारीफों के पुल बांधने लगे। इमरान खान साहब, तुसी ओ सिकंदर हो जिन्हें पूरी दुनिया दे दिल जिते है, दिलां दे विच वास करदे हो, दिलां दे विच राज करदे हो। लोग ढाडी जत्थे थोड़े गाने गांदे आ, ठोको तारी टका के ठोको आज। सिद्धू के इस दौरे पर सियासत तेज हुई। विपक्ष के अलावा पार्टी में बगावती सुर तेज होने लगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के पाकिस्तानी दौरे पर सवाल खड़े किए तो सिद्धू ने साफ कर दिया कि वो राहुल गांधी के कहने पर पाकिस्तान गए थे। मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है, समझे? और उनके भी कैप्टन राहुल गांधी साहब। बीजेपी सिद्धू के मुद्दों को चुनावी रैलियों में उठाने लगी तो कांग्रेस लगातार सिद्धू का बचाव करती रही। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से गले लगा जाए और पाकिस्तान में जाके पीओके के तथाकथित राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मसूद खान के बगल में बैठा जाए, ये सब समझाने के वो समझाया नहीं उन्होंने। सिद्धू के दौरे ने एक बार फिर पाकिस्तान की उस तान को छेड़ दिया जो चुनावी दंगल में सबसे अहम दांव माना जाता है। सिद्धू की ये हरकतें कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं, लेकिन गुरु हो गुरु हैं, जिसे सियासत की अनगाइडेड मिसाइल यूं ही नहीं कहा जाता। आज तक ब्यूरो। पंजाब की सियासत में सिद्धू के साथ विवादों का सिलसिला नया नहीं है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर तो सिद्धू का पाकिस्तान कनेक्शन जोड़कर उन पर हमला बोलते रहे हैं। अब पाकिस्तानी पीएम इमरान से फिर अपनापन दिखाकर सिद्धू ने चुनावी माहौल के बीच विपक्ष को हमले का एक बड़ा मौका दे दिया। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम। सरहदी सूबे पंजाब की सियासी विवाद के सेंटर में नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार नहीं आए। बीते कुछ समय में पंजाब की पॉलिटिक्स में सिद्धू और विवाद साथ साथ चलते रहे हैं। वो सिद्धू ही थे जिनके चलते पंजाब कांग्रेस की राजनीति में उठापटक का दौर शुरू हुआ। वो सिद्धू ही थे जिनके चलते कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इन सियासी घमासान से भी ज्यादा चर्चा उन आरोपों की हुई जो कैप्टन अमरिंदर ने सीएम पद छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए थे। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। जिस समय सिद्धू का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा था, ठीक उसी समय अमरिंदर ने सिद्धू पर पाकिस्तान कनेक्शन वाला आरोप लगाकर उनकी राह में रोड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद सिद्धू के साथ पूरी कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ गई थी।
भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है। कई लोगों का मानना है कि कैप्टन अमरिंदर के इन्हीं आरोपों ने ही सीएम पद की कुर्सी नवजोत सिद्धू से दूर कर दी। लेकिन देश की सुरक्षा की दलील देकर सिद्धू पर अमरिंदर सिंह के हमले इसके बाद भी जारी रहे। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अपनी पार्टी का ऐलान किया तो उसके साथ ही सिद्धू की घेराबंदी की भी घोषणा कर दी। साफ है कि पाकिस्तान से सिद्धू के नाम को जोड़कर कैप्टन अमरिंदर उन पर हमलावर हैं और अब करतारपुर में इमरान को भाई बताकर सिद्धू ने उसी विवाद को और आगे बढ़ा दिया है। सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर से पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अब बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर के बयान का हवाला देकर सिद्धू की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनके बारे में जो शब्द कहे थे कि देश के लिए खतरा है, वो कोई गलत नहीं किए थे, क्योंकि वो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास इंटेलिजेंस और सारी सोर्सेज की जो सूचनाएं होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास आती हैं। और उन्होंने जो कहा था वो एक बहुत गंभीर था और मैं समझता था कि शायद कांग्रेस जो है उसको गंभीरता से लेगी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। देखिए, ये हमारे उन शहीदों का अपमान है, उन जवानों की तौहीन है जो बॉर्डर पे अपने दुश्मन के साथ लड़ते हैं और उसी दुश्मन के जो उनको मरवाने के हुक्म देता है उसके प्रधानमंत्री को ये कहना मेरा बड़ा भाई है। मुझे लगता है कि मेरी ही नहीं, खाली देशवासियों की नहीं, बल्कि आज अगर आर्मी के किसी जवान से पूछा जाए तो वो भी ये जरूर कहेगा कि ये देश का एक गद्दार है। ऐसा इंसान देश के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ये देश के संविधान की भी तौहीन है। मैं जरूर कहूंगा सरकार ऐसे इंसान के। इमरान खान उसका पुराना दोस्त है नवजोत सिद्धू जी का, और वो आज क्या नहीं है कोई आपको नई बात सिद्धू के बारे में पता चली इमरान खान के बारे में। तो हमारे तो पंजाब में हम तो बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह जिससे प्यार करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये इनको कोई मुखालफा होगा हमारे बारे में, ये इसका लिए चेक कर लें। और वो रिश्ता जो है वो बड़े भाई की तरह ही, वो पहला कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं है उनका, कोई इनको आज कोई पता चला है। पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने और चुनावी माहौल में सिद्धू का इमरान को भाई बताना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि विरोधी पार्टियां अब इसे मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। पहली बार नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए हों और वहां के प्रधानमंत्री या वहां के जो आर्मी चीफ है उनकी पीठ थपथपाई हो और उनका महिमा मंडन किया हो। कहीं न कहीं इन सब के पीछे गांधी परिवार की शय है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि वो जहां भी जाते हैं और जो भी बयान देते हैं वो राहुल गांधी के कहने पे देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उनके कैप्टन हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से पाकिस्तान को लेकर इस प्रकार के बयान दिलवा रही है ताकि देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनको साधा जा सके? इमरान से फिर प्रेम जताकर सिद्धू ने विवाद का नया पन्ना खोल दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता उसी तरह खामोश हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर के आरोपों पर थे, लेकिन पंजाब चुनाव में विरोधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और कांग्रेस पर हमले का हथियार बनाएंगे। आज तक ब्यूरो। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का ऐलान किया, लेकिन किसानों की घर वापसी अब तक नहीं हुई। राकेश टिकैत खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी की बातों पर भरोसा ही नहीं है। अब किसान संगठनों ने कृषि कानून से आगे बढ़कर एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग कर दी और किसानों की नई मांगों के बीच सियासत भी जारी है। उम्मीद यही थी कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से किसान आंदोलन का समाधान होगा। साल भर से आंदोलन कर रहे किसान पीएम मोदी की अपील मानेंगे और आंदोलनकारियों की घर वापसी का रास्ता साफ होगा। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से भी आंदोलन खत्म होने वाली बात नहीं बन पाई है और किसानों की कई मांगों से नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत की प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और लखीमपुर कांड का जिक्र कर किसानों को न्याय देने की मांग कर डाली। प्रियंका ने चिट्ठी में लिखा, सच्चे मन से लिए फैसले को सही साबित कीजिए। लखीमपुर हिंसा के मामले में इंसाफ कीजिए।
गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कीजिए। डीजी कॉन्फ्रेंस में टेनी के साथ मंच साझा मत कीजिए। लखीमपुर में मारे गए किसानों का सम्मान रखिए। शुक्रवार को भी जब पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तो प्रियंका ने फैसले को सरकार की चुनावी नीति से जोड़ दिया था। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। इस सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी किसानों की मांग के समर्थन में उतर आए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की। साफ है कि माफी और नई शुरुआत की अपील करके पीएम मोदी ने साल भर के आंदोलन को खत्म करने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया, लेकिन सियासत इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं। अब सबको रविवार को पंजाब में होने वाली किसान संगठनों की बड़ी बैठक का इंतजार है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर 32 और गाजीपुर बॉर्डर पर 9 किसान संगठनों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। और किसान नेताओं की माने तो एमएसपी समेत तमाम मांगे पूरी होने तक वो आंदोलन वापस करने को तैयार नहीं। क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। नहीं, एमएसपी को देखिए, झट से पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, इसको एक असूलन तौर पर मान लिया जाए कि सब फसलों पर सब किसानों को सब स्टेट्स में एमएसपी मिलेगा। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों ने केंद्र सरकार के सामने मांगों की नई फहरिस्त रख दी है। सरकार किसान संगठनों से बातचीत करे और बताए कि आखिर फैसला क्या हुआ है। कमेटी बने, उसी के जरिए फैसले लिए जाएं। एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून बने, सीड बिल वापस लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पॉल्यूशन बिल वापस हो, उन किसानों को मुआवजा मिले जिनकी मौत हुई, किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। चुनाव से पहले किसानों पर जारी घमासान और किसान नेताओं के रुख से साफ है कि आंदोलन की ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो कृषि कानून वापस लेने का ऐलान जरूर हो चुका है, लेकिन सियासत थमती नजर नहीं आ रही। ये भी अभी तय नहीं है कि किसान जहां बैठे हैं वहां से कब उठेंगे और कब अपने घर की तरफ जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।